नमस्कार, राम राम। मैं हूँ डॉक्टर सीमा चौधरी, एमएस ऑब्स गायनी स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज मतलब सफ़ेद पानी का जाना। अब सफ़ेद पानी होता क्या है? ये नॉर्मली एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि थोड़ा सा इसमें वाटरी डिस्चार्ज रहता है, कुछ म्यूकस होता है और कुछ अमाउंट कुछ वेजाइना और सर्विक्स की कुछ सेल्स होती हैं और कुछ जो नॉर्मल वेजाइना में जो फ्लोरा होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं, उससे मिलके बना होता है। तो अब ये जो दो तरह का होता है, एक नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। जो नॉर्मल होता है वो फिजियोलॉजिकली होता है। अब नॉर्मल में जो है नॉर्मल जो हो सकता है, जैसे अंडा फूटता है ओव्यूलेशन के टाइम पे नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। मेंसेस आने के पहले जो है नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। प्रेगनेंसी में जो होता है वो भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो किस तरह का होता है जो नॉर्मल होता है? अगर नॉर्मल डिस्चार्ज है तो उसमें दर्द नहीं होगा, जलन नहीं होगी, लालपन नहीं होगा, खुजली नहीं होगी। वो नॉर्मल डिस्चार्ज रहेगा। वो 3 to 5 ml तक में हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इन्फेक्शन सबसे बड़ा जो कारण होता है वो इन्फेक्शन होता है। सेकंड नंबर पे जो कारण होता है वो कोई एलर्जी हो सकती है। ठीक है, अब इन्फेक्शन जो होता है तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है। तो इसमें अलग अलग तरह का डिस्चार्ज मिलेगा। जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है। जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसमें कलर जैसे ग्रीन कलर का हो सकता है, येलो हो सकता है, डर्टी डिस्चार्ज ग्रे कलर का हो सकता है। उसके अलावा वेजाइना जो है रेडनेस हो सकती है, लालपन हो भी सकता है और उसके अलावा जो है खुजली होती है। ये सारी चीज़ें जो है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में होती हैं। अब इसके लिए जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जो बचाव के बारे में हम बता रहे हैं कि बचाव के लिए एक तो बचाव के लिए जो है हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि नॉर्मल जो पीरियड आया, पीरियड में अब हम अगर ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है तो कई लोग पैड चेंज नहीं करते, तो उसके लिए कम से कम हर 4 घंटे में पैड चेंज करना है। क्योंकि कई बार लास्ट मेंसेस के डेज़ होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, लेकिन फिर भी हमें पैड चेंज करना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी ब्लड है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, एबनॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। इसलिए एक तो पैड चेंज करना है। दूसरा, गीला नहीं रखना है। जो वेजाइनल एरिया होता है उसको गीला नहीं रखना है। अपना टॉवेल अलग रखो या फिर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्मेल वाले टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना है। तो उसका टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं उसको। और बाहर से यानी जो ऊपर से पीछे की साइड हमेशा क्लीन करना है, क्योंकि पीछे की साइड से अगर करेंगे तो वहाँ से जो स्टूल पास करते तो उसके आसपास के एरिया से बैक्टीरिया आगे आ सकते हैं। तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है। और बार बार जो है वेजाइनल वॉश नहीं करना है। दिन में 2 बार ठीक है, और उसमें भी वेजाइना के अंदर वॉश नहीं करना है, क्योंकि वो जो नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा होता है उसको ख़त्म कर देता है बार बार करने से। तो इसलिए अंदर की साइड नहीं करना है, बाहर की साइड क्लीन रखें और गीला नहीं रखना है। उसके अलावा जो है अपनी जैसे कि कई लोगों को एलर्जी होती है क्रीम से, या फिर कोई वॉश करने के लिए कोई खुशबू वाला साबुन या कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वो सब यूज़ नहीं करना है। कई बार एलर्जी में के कारण भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है और बाद में उसमें फंगल में वो जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। उसके अलावा अच्छा हेल्दी खाना खाना है, अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करके रखना है। अब ये तो बचाव हो गया। अब कुछ जो लोग होते हैं उनको बार बार वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी एक बार उनने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद फिर से बार बार वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, यानी अगर साल भर में 3 या उससे ज़्यादा बार हो रहा है तो इसको हम रिकरेंट या बार बार वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल इन्फेक्शन बोलेंगे। अब इसका जो कारण हो सकता है, इसके लिए फिर अपने को ध्यान रखना है कि भाई पेशेंट को कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ डिसीज़ तो नहीं है जैसे HIV या कुछ भी, और
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे डिसीज़ होती है, उसके कारण बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। अब दोनों पार्टनर कई बार जो है मेल पार्टनर का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं, उसके कारण भी हो सकता है, बार बार हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हम आगे वाले वीडियो में प्रॉपर इसका रिकरेंट जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसका पूरा जो है कैसे कंट्रोल करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे करना है, ये सब हम आगे बताएंगे। और अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ दर्द और ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन आगे चल के बुखार आ सकता है और दूसरी परेशानियां भी हो सकती हैं। धन्यवाद।